जैसे श्याम बेटा देखिएगा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ है, मैंने होमवर्क दिया था आपको। क्या दिया था बेटा? होमवर्क किसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 मैंने कराया था। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में किसी को डाउट है तो पहले वो 3 वाले बोलो, है किसी को डाउट? सिंगल डाउट पूछना है बेटा। हो गया सबका? वो कोई गुडविल का चक्कर नहीं पड़ा इसमें आपको? ठीक है, चलो 3 हो गया। चलिए 4 में डाउट, रिद्धि 4 में डाउट आपको बेटा? किए कि नहीं किए? जय श्री श्याम किया आपने? जय श्री श्याम। आदिल किए बेटा? कितने किए? मोहित पानी की बारी थी है? हाँ विशा 6 तक किए बस। यार ये बात मत बोला करो प्लीज, मैंने आपको बहुत बार कहा है। यस सारे किए लोकेश आपने? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट नहीं था, 4th में किसी को डाउट? 4th में है क्या? 4th में डाउट? 5th में डाउट? वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो बेटा सभी। DBM, डी और बी और एम एक पार्टनर है, दलाल बनर्जी और मलिक, ठीक है। आर पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी बेटा आपको। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू मिस्टर मिस्त्री एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मिस्टर मिस्त्री सेल ब्रिंग 5000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। गुडविल कितनी लाएगा? 5000। कैपिटल सर, कैपिटल है। कैपिटल कितनी लाएगा? 5000। इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500, फर्नीचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, हो जाएगा ये तो। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट 10% करना है, हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड को 20% बढ़ाना है, हो जाएगा। गुडविल बी फिक्स्ड रुपी 15,000। गुडविल जो है वो फिक्स कितनी गई? 15,000। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो हम बांटेंगे ही बांटेंगे। और न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब फाउंडेशन में न्यू रेशियो देता है लगभग, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लोगे आप ओल्ड माइनस न्यू करके। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सैन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल, ठीक है। कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में 1000 रुपए क्या है? मिस्टर सैन के हैं। सैन कौन है भाई? जिसको पेमेंट करनी थी, है ना। जो कौन पे करेगा? मिस्टर दलाल पे करेगा। अब मेरे किसने पे करने थे? फर्म ने। फर्म के ब्याह पे कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? कैश पार्टनर का कम ना होगा, ना कि फर्म का। तो वो ये 1000 रुपए लाइबिलिटी किस में इंक्लूड है? बैलेंस शीट में देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ना। तो आप आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की पेमेंट कर दे तो एंट्री ये होती है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन फर्म ने तो दिया ही नहीं, किसने दिया? पार्टनर ने। तो पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल कैपिटल। बोलो समझ आएगी नहीं? चलिए उसके बाद देखो क्या कहते हैं, बस नेसेसरी एंट्री वर नोट मेड इन द बुक्स, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। चलिएगा अब इस पे डाउट सुनो भाई, क्या है इसका डाउट? ये है, सक्षम ये कह रहा है कि सर जी गुडविल का जो है कितनी कैपिटल है? ये 5000। गुडविल जो है वो ये लाया या नहीं लाया? ये बात समझ आ गई क्या? गुडविल जो है वो लाया या नहीं लाया? गुडविल फिक्स की गई है कितनी बेटा? 15,000। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, टोटल गुडविल फर्म की कितनी है?
15,000 रुपए है। आगे बात समझे। और उसमें से किसका हिस्सा निकालना अपने को? मिस्त्री का। एम शेयर इन गुडविल। अब देखो कितनी थी बेटा? 15,000। उसमें उसका शेयर कितना है बताओ? 2/15 कितना आया? 2,000 रुपए। तो मिस्त्री जी जो है वो कैपिटल कितनी लेके आएंगे बेटा? 2,000। कितनी लाएंगे? सॉरी, गुडविल कितनी लाएंगे? 2,000 रुपए गुडविल लाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन में आपको गुडविल लाने के लिए बोला, वो कुछ नहीं बोला वो। तो इसका मतलब जब गुडविल लाया या नहीं लाया कुछ बताया नहीं, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब गुडविल नहीं लेके आया, तो कहां से काटोगे? उसकी कैपिटल में से काटेंगे। अब देखो क्या एंट्री होगी, पहले तो क्या लाया? कैपिटल लाया। बोलो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्त्री कैपिटल। कितनी? 5,000। फिर गुडविल फिक्स की है, फर्म की वैल्यू करके दे दी, नहीं दी थी तो वैल्यू करते। ठीक है, अब किस में से काटेंगे? कैपिटल में से। तो क्या एंट्री होगी? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम उनका? डी कैपिटल और टू, तीन है क्या पार्टनर? टू डी, टू बी और टू एम्स कैपिटल। आगे समझ में क्या? अब हो सकता है सेक्रीफाइस दो नहीं किया हो, है ना, वो तो आप रेशियो निकाल लोगे ना, किस किस ने सेक्रीफाइस किया है? ये 2,000 रुपए देगा। किस किस ने सेक्रीफाइस किया? डी और, मतलब एम का जो ओल्ड रेशियो था वही क्या है? न्यू रेशियो। तो एम ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, है ना बेटा। तो किसने किया है? डी और बी ने। तो डी और बी ले लेंगे। किस रेशियो में बोलो? सेक्रीफाइस रेशियो क्या है इनका? निकाला था या नहीं निकाला था? ओल्ड माइनस टू करके 1:1। तो 1,000 और 1,000। बस एम की कैपिटल 2,000 डेबिट हो जाएगी। क्या एम की कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? टू डी अमाउंट एम के कॉलम में, टू बी अमाउंट एम के कॉलम में, और इधर क्या लिखेंगे? बाय एम। डी को 1,000 और बी को 1,000। बोल समझ आ गई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो बेटा। ये 4 था क्या? बोलो। हल्का सा भी डाउट हो प्लीज क्लियर कर लेना, और सॉल्यूशन जब दोबारा रिवाइज करो तो आपकी जो नोटबुक में क्या उससे देखना, ना कि इसको देखना है। ये रेशियो के एग्जांपल दिए थे, क्यों होंगे आपने? ओल्ड न्यू जो गेनिंग गुनिंग सब निकाला है ना इसने। फिफ्थ एग्जांपल है क्या इसमें? कितने नंबर पेज पे है? 8 अच्छा, ये रेशियो वाला था। फिफ्थ में डाउट किसी को? सिक्स्थ में डाउट? यस सर। सिक्स्थ निकालो बेटा। एंट्रियां पूछी है। सिक्स्थ नंबर देखिएगा। ए बी आर इन द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 और 1/4। सुनो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा रहा हूं। इनका रेशियो क्या है? 3/4 और 1/4। मतलब क्या हो गया? 3:1। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। उसके बाद देखिएगा इनका रेशियो है 3/4। मतलब क्या रेशियो आ गई? ये 3:, their balance sheet on 31st March 2020 was as follow। कैश कितना है? 1,000, ट्रेड रिसेबल 25,000, इन्वेंटरी 22,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ट्रेड पेबल 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल 10,000। आगे सुनो। ऑन 1 अप्रैल
they admit C in the partnership of the firm in terms. Number 1, C to purchase 1/3. सुनना ध्यान से, किसको एडमिट किया हमने? C को. C to purchase 1/3 of the goodwill. अब मेरी बात सुनना, वो जो गुडविल खरीद रहा है नया पार्टनर कौन है? अब बच्चा कंफ्यूज है कहाँ पर? इधर देखो सभी, इधर देखो भैया साहब, सी कहता है 1/3 गुडविल परचेज करेगा, मतलब 1/3 उसने क्या परचेज किया? हिस्सा परचेज किया. ये ध्यान रखना. गुडविल किसे पे करता है? प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, मैंने बताई है. अब बच्चा कहेगा सर ये क्या हो रहा है, गुडविल खरीद रहे हैं तो? अरे गुडविल का मतलब इतना वो शेयर ले रहा है. सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल ₹4,2000, मतलब वो 1/3 शेयर लेगा और उसके बदले में गुडविल कितने पैसे देगा? एंड प्रोवाइड 10,000 इज कैपिटल. बोलो बात समझ आएगी? मतलब सी कितनी गुडविल देगा ये भी बता दिया. 2,000 गुडविल के 10,000 रुपए कैपिटल के देगा, टोटल कितने देगा? 12,000. अब उसको, अब आपने गुडविल की एंट्री करवानी है तो आप कैपिटल में जोड़ के करवा लो, अलग करवा लो. जोड़ के करोगे तो समझ आएंगे यार. चलिए, गुडविल नोट टू बी अपीयर इन द बुक्स. चलो, गुडविल को कहता है बुक्स में अपीयर नहीं करवाना, मतलब गुडविल को जो है बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है. वो तो अब दिखाते भी नहीं है, कुछ नहीं कहते तो ही दिखाते हैं. ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस आर बी शेयर ABC इक्वल. न्यू रेशियो दे दिया, न्यू में से ओल्ड, ओल्ड में से न्यू लेस करोगे क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस आ जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%. कहता प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 10% कम कर देना. एंड 15,000 एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स की कर देंगे. इन्वेंट्री की वैल्यू आपने 24,940 करनी है, वो डिफरेंस देख लेना कितना है. बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉलिंग कैश एंड कैपिटल बाय A और B आर मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट C ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग. मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में. क्या आगे बेटा? कैपिटल एडजस्टमेंट. अब मेरी बात सुनो, कभी भी ध्यान रखना, सर किसकी कैपिटल को बेस बनाना है? सुनो, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं. या तो अपने कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के, किसको बना के? ओल्ड पार्टनर. या अपने कैपिटल करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कभी भी न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हो ना तो 100% श्योर है कि उसी को बेस बनाएंगे. उसका लॉजिक भी सुन लो क्यों. क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? ज्यादा कैपिटल मंगवा लेते हैं. तो उसको ये लगता है मेरे से ज्यादा मंगा रहे हैं और खुद ने पैसे क्या लगा रखे? कम. तो कहते कोई बात नहीं, जितनी तो कैपिटल आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम फर्म की क्या निकाल लेंगे? टोटल कैपिटल निकाल लेंगे. और उसके अकॉर्डिंग हम भी PSR में कर लेंगे अपनी. अगर हमारी कम होगी तो हम और ले आएंगे, अगर हमारी ज्यादा होगी तो हम क्या कर लेंगे? विड्रॉल कर लेंगे. अगर क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो तो 100% श्योर है कि वो किसको बेस बनवाएगा? न्यू पार्टनर. अगर क्वेश्चन नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो और कैपिटल एडजस्टमेंट लिखा हो तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ये ध्यान रखना किसको बेस बनवाएगा? क्योंकि न्यू की तो दी हुई है. अब न्यू के बेस पर ओल्ड की देखेंगे कितनी कम है या ज्यादा है. सर ओल्ड के बेस पे न्यू की देखेंगे कितनी कम है. अरे न्यू से तो मंगवा ली, क्या देखोगे तुम? बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो कभी भी ध्यान रखना, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनवाएगा तो इसका मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल क्या होगी? दी होगी. अगर वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनवाएगा ना तो न्यू की नहीं दी होगी, ये ध्यान रखना. फिर ओल्ड को बेस बना के किस टोटल निकालेंगे और फिर उसके रेशियो के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर बोलेंगे भाई न्यू पार्टनर तू इतनी लेके आ. बोलो बात समझ आएगी नहीं? चलिए, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का भी पॉइंट है इसमें. लॉजिक नहीं, मतलब कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर यूज कर लिया. बिल्कुल सिंपल है, बता देता हूं. कहता है बाय ब्रिंगिंग ऑन विड्रॉइंग कैश और कैपिटल A और B मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट C ऑन दैट, मतलब समझ गए? A और B प्रोपोर्शनेट करेंगे कैपिटल. ठीक है. सेट आउट एंट्री टू अबव एग्री अरेंजमेंट इन द फॉर्म जनरल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द टेबुलर फॉर्म. कहता है एंट्री करो और क्या बनाओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं. सुनना जरा ध्यान से, कितने नंबर एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं चल रहा बेटा, ये कॉपी खराब नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा. कुछ इसको बेटा नोट करो, नोट करो बेटा. देखो बेटा, मैंने आपको करने के लिए दिया था, अब चेक करना आप सही है या गलत है. देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले न्यू रेशियो दे रखा और क्या दे रखा है? ओल्ड रेशियो. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? क्योंकि गुडविल किसमें बढ़ती है? सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है. तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे A का. ओल्ड रेशियो क्या है A का बताओ?
3/4 न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो 3 4 में से एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5/12। तो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 5/12। बी का देखो कितना था 1/4। न्यू क्या है 1/3। जब सोल्व करोगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आया माइनस में, मतलब सेक्रीफाइस नहीं किया गेनिंग किया। तो इसको वापस रिवर्स फॉर्मूले में लिखोगे, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। मतलब जब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और माइनस में आ रहा तो क्या है गेनिंग है। ये गेनिंग रेशियो आ गया इसका। मतलब कारण ये हुआ कि ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ए, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, बी तो गेनिंग कर रहा है। मतलब इसका मतलब ए ने बी को भी हिस्सा दिया है और सी को भी दिया है। तो सुनो सी ब्रिंग गुडविल, सी कितनी गुडविल लेके आ रहा है 2000। क्यों? क्योंकि उसने शेयर लिया है। सी ने बताओ कितना शेयर लिया फर्म में, कितना लिया है 1/3। तो 1/3 पार्ट के लिए वो 2000 गुडविल लाया। अब इसने 1/12 और लिया है। किसने 1/12 लिया है बी ने। तो बी 1/12 के लिए बी गुडविल लेके आएगा। बोलो समझ आएंगे। तो सी 1/3 के लिए 2000 लाया तो हम फर्म की टोटल गुडविल निकाल लेंगे। 1/3 पार्ट के लिए 2000 लाया तो 2000 डिवाइड बाय 1/3 करेंगे तो 3 है। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी 6000। यहां तक कोई डाउट है? फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 6000। बी इज गेनिंग पार्टनर। बी क्या बेटा गेनिंग पार्टनर है। सो बी आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर गुडविल, तो बी भी कंट्रीब्यूट करेगा बेटा। तो 6000 फर्म की टोटल गुडविल है। तो इसने गेनिंग कितना किया 1/12। तो 1/12 के लिए गुडविल कितनी लेके आएगा 500। तो मतलब सी भी गुडविल लाएगा क्योंकि वो उसने भी शेयर लिया है ए से, और बी भी लाएगा। और ये गुडविल किसको मिलेगी बच्चों ए को मिलेगी। मतलब टोटल गुडविल किसको मिलेगी ए को। 2000 जो सी लाया वो और 500 जो बी लाया वो, टोटल 3500 रुपए गुडविल किसको मिलेगी ए को मिलेगी। अब आगे सोल्व करेंगे, ये वर्किंग नोट देख लिया पहले। अब क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है। क्या पूछी है? ये वर्किंग नोट उतारो, नेक्स्ट पेज पे करूंगा मैं जनरल एंट्री। जल्दी करो बेटा। हो गया सबका? नवीन हो गया? चलिए सुनो, क्वेश्चन में बोला जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जनरल एंट्री। कभी भी जनरल एंट्री करवाए तो फॉर्मेट बना के करना प्लीज, नंबर पूरे लेने हैं तो ध्यान रखना इस बात। जनरल एंट्री सुनो, सबसे पहले नया पार्टनर में मेरी स्टार्टिंग ऐसी होती है, पहले कैपिटल आएगा, फिर पहले अब गुडविल को एडजस्ट करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन, फिर उसका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सिस्टम ये रखेंगे। चलो नया पार्टनर आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब बेटा दो ऑप्शन आपके पास, जो गुडविल आया है उसको अलग से दिखा दो या कैपिटल में जोड़ दो, फिर उसमें कैपिटल में से उतना क्या कर देंगे कम कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो कैसे करूं? अलग कर देते हैं, कंफ्यूजन होता। वैसे कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। कैश अकाउंट डीआर, बोलो कितने लाया 12000। टू सीज कैपिटल कितने बेटा 10000। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 2000। अब बुक वाले ने ऐसे नहीं किया, बुक वाले ने क्या किया बेटा टू सीज कैपिटल लिख दिया 12000, कैपिटल को 2000 पहले इंक्रीज कर दिया और फिर वापस से कैपिटल को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। तो जब इंक्रीज 2000 किया वापस 2000 डिक्रीज किया तो कैपिटल 10 ही रहेगी। मतलब उसने गुडविल किसके अंदर रख के सफर कराया कैपिटल में रख के, और मैं किस में रख के सफर करवा रहा हूं गुडविल में रख के। बात है ये, बोलो ले आया भाई। अब गुडविल ले आया, गुडविल को क्या करेंगे बांटेंगे, गुडविल को क्या करेंगे बांटेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर कितना बेटा बताओ 2000। ठीक है, अब बताओ 500 रुपए कौन देगा बी देगा, तो बी की कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। बोलो बात सबकी ध्यान रखना, वो तो सर वो कैश में लाएगा ना 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 ना। पुराना पार्टनर से कोई लेना देना करना है, फर्म और पार्टनर का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो किससे होगा कैपिटल अकाउंट से होगा। समझ आ गया? तो क्या लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डीआर कितना 500। बोलो बात समझ आ गई? अगर आप यहाँ पर टू सीज कैपिटल कितने लिखते हैं 12, तो यहाँ पर फिर मैं क्या लिखता सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 2000 वापस काटता। अब देखो प्रीमियम यहाँ क्या हुआ सीआर गुडविल,
यहाँ क्या होगी डी आर, खत्म होगी। यहाँ कैपिटल 2000 ज्यादा करते तो वो 2000 यहाँ खत्म हो जाती। अल्टीमेटली गुडविल के नाम की चीज को क्या होना है, खत्म होना है, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसके अकाउंट में जाएगी वो। अब जैसे चाय है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, टोपिए में है, डायरेक्ट कप में डाल दो, जाड़ी अल्टीमेटली कप में है, कब से आप चाय पीते हो, कहाँ जाएगी, पेट में। अब आप क्या करते हो, टोपी से पहले जग में डालते हो, जग से फिर गिलास में डालते हो, गिलास से फिर कप में डालते हो। आप टोपी से सीधा बाउल में डाल लेते हो, जिसको बाटी बोलते हैं मांगड़ी लैंग्वेज में। वो आप किसमें लाके ट्रेवलिंग करवा रहे हो वो बात है, वो जानी अल्टीमेटली वही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? धन्यवाद। टू सीज कैपिटल कितना बेटा बताओ? ए कैपिटल ए को देना ना, ए का हाँ ए सेक्रीफाइस किया ना, तो टू एज कैपिटल कितना? 2500। तो डाउट है क्या, बोलो। लगे हाथ आप कैपिटल अकाउंट में बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3। पार्टनर से अब देखो बेटा, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल कितनी है कि बताओ? 15,000। और बी की कितनी है? इसकी नील है। अब ये नई कैपिटल कितनी लेके आए बताओ? तो बाय कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, मैंने वहां कैश दे बैंक लिख दो। कितनी बताओ बेटा? 10 आ गया। अब ये एंट्री किया, ये पहली एंट्री क्या की बेटा बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय कैश 10,000, अमाउंट खुद के सामने वाली आती है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बीज कैपिटल अकाउंट या टू एज कैपिटल, बोलो एज कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम और बाय बीज कैपिटल, ठीक है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? दो ए ने दिया ना 2000, और बाय बीज कैपिटल कितना बेटा? 500। बोलो सही है। अच्छा ये एक एक अकाउंट में लिखे। अच्छा बी के अकाउंट में क्या लिखेंगे बताओ? टू एज कैपिटल, क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल, अकाउंट बी के कॉलम में। अच्छा प्रीमियम अकाउंट में क्या, गुडविल अकाउंट में क्या लिखेंगे? प्रीमियम अकाउंट गुडविल अकाउंट क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल, लेकिन गुडविल का अकाउंट तो हमें बनाना ही नहीं है, बता रहा हूँ, ये बात समझ आएगी। पहले एंट्री की पोस्टिंग होगी, दूसरी की पोस्टिंग, कोई डाउट है तो बोल दो। साथ साथ पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, कोई डाउट है क्या? नहीं। अब सुनो, ये कैपिटल लाया, गुडविल लाया, और ये गुडविल को हमने सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दी, कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए अब एसेट्स को रिवैल्यू करो। अब एक काम करो, जो चीजें आपकी इंक्रीज हुई है उनको इंक्रीज कर दो, जो डिक्रीज हुई है वो डिक्रीज कर दो। बेटा इंक्रीज तो सिर्फ एक ही चीज हुई है, देखो इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन में? कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू 24,940 करनी है। बैलेंस शीट में पुरानी में देखो कितनी, पुराना डाटा देखो कितना इन्वेंट्री दे रखी है? 22,000। तो इन्वेंट्री क्या होगी? बढ़ गई? बढ़ गई। बोलो बेटा। चलो बढ़ा दो। 2,940। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बताओ? 2,940। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाता है? बाय इन्वेंट्री। बोलो बात समझ आई, लेकिन बनाना नहीं। चलो उसके बाद और कोई इंक्रीज हुई है? नहीं हुई। अब दो चीजें डिक्रीज हुई हैं, एक तो प्लांट मशीनरी और एक डेटर। तो अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये किस में से लेस होगा? डेटर में से। कितना बेटा बताओ? प्लांट मशीनरी कितनी कम हुई? 400। ये कितने कम हुए? 500। टोटल कितने हो गए? 900।
आ जाओ। आई बात समझे? आगे देखो, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ये मैंने क्या किया, एसेट्स को रीवैल्यू किया है। क्या क्या मैंने? एसेट्स रीवैल्यू होगी। ओके, बताओ ऐसी कोई एसेट्स है जो रीवैल्यू ना हुई हो? सब होगी। अब सुनो, ये रीवैल्यूएशन का क्या है बेटा? लॉस है। कितना है लॉस बताओ? 900। 900 है ना लॉस? यस सर। और ये रीवैल्यूएशन सीआर हुआ, ये क्या है? प्रॉफिट। और ये बोलो, ये सीआर हुआ और ये क्या हुआ है? तो बताओ कौन सा ज्यादा है? सीआर ज्यादा है। देखते हैं, सीआर ज्यादा है ना, तो सीआर ज्यादा है मतलब क्या है? प्रॉफिट है। बताओ 2940 और 900, तो ज्यादा कितना है? 2040। सिंपल सी, 2000 रुपए रीवैल्यूएशन, सीआर बैलेंस ज्यादा है। सीआर बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट है। तो ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो क्या एंट्री करोगे बोलो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीएस कैपिटल। एज कैपिटल और टू बीएस कैपिटल। कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर। कितना था बताओ? 2040 सर। 2040 का थर्ड फोर्थ। 2040। ये कैसे आया? ये लिख देता हूँ यहाँ पर। सीआर बैलेंस कितना था? 2940 और डीआर बैलेंस कितना था? 900। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यस सर। तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। किस में बांटना है? ओल्ड रेशियो। बताओ क्या ओल्ड रेशियो? 3:1 है। तो बेटा क्या बोल रहा है तू? क्या सुबह सुबह गलती कर रहा है बार बार? 3:1। 3:4 बोल रहा था। 3:1। तो ए को कितना मिलेगा? 3/4 और बी को क्या मिलेगा? 1/4। बोलो कितना आया? 1530। हाँ, 510। तो इन ओल्ड रेशियो बांटा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्या रेशियो अपना? 3:1। 3:1। वो डाउट है क्या? बांट दिया, ठीक है। उसके बाद एंट्री होगी बांटने की। और कोई एंट्री होगी बताओ? नहीं होगी। एंट्री तो होगी सारी। इसकी पोस्टिंग करनी है हमारे को। बोलो बेटा, एज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? कैपिटल एडजस्टमेंट है, कर लेंगे अभी, रुक तो जाओ, ये करेंगे यार, एक मिनट रुको। यहाँ तो कोई डाउट है? इसकी पोस्टिंग बताओ क्या होगी? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ से समझ में अच्छी आएगी। क्या बताओ इसकी पोस्ट? हाँ, क्या होगी? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन। कितना ए की बताओ? 1530। 1530 और 510। ये हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पर लिख देता टू बैलेंस सीडी, इसका टोटल लगाता और ये 10 में लेस करके सीडी लिख देता। लेकिन क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट दे दी, क्या कि कैपिटल को एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? अच्छा, ओल्ड पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया बताओ? कितनी लेके आया? 10,000। वो कहता है कि कैपिटल एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। किसके बेटा? बहुत ध्यान से सुना। कहता जिसकी ज्यादा है वो निकाल लेगा और जिसकी कम है वो और डाल देगा कैपिटल। समझ आया? तो सुनो ध्यान से। अब सुनो क्या करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्क क्या हुआ? वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा? अपने सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल क्या निकालेंगे बेटा? टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। टोटल कैपिटल, इसको बेटा हम टारगेट कैपिटल बोलते थे 12th में, याद हो तो आपको। क्या बोलते थे अपने? टारगेट कैपिटल। मतलब हमारे हमारे को कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो बताओ नए पार्टनर का नाम क्या है? सीज। सीज कैपिटल बोलो कितनी है? 10,000। ठीक है। सीज शेयर कितना है? 1। बोलो बात समझ आ गई? तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सुनना बेटा, सीज की कैपिटल कितनी है? 10,000। जब ये 1/3 के लिए 10,000 लाया तो सिंपल सी है कि टोटल कैपिटल 30,000 होनी चाहिए, सबको पता है। तो डिवाइड 1 करेंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। कितना आ गया? 30,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30,000 होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अगर फर्म की टोटल कैपिटल 30,000 है, कितनी बेटा? 30,000 ठीक है, तो 30,000 थी ये टोटल है, तो 30,000 में से सी कितनी लगाएगा? 10,000, और ए और बी कितनी लगाएंगे? 20,000। एज कैपिटल, तो एज न्यू कैपिटल, मैं जानबूझ के न्यू लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन हो। तो एज न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30,000 थी बेटा, बोलो। ये कैपिटल 30,000, नया रेशियो लगेगा, जान रहा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? कैपिटल के अकॉर्डिंग। और नया रेशियो क्या है? क्या रेशियो? नया रेशियो बोलो, 1:1:1। ठीक है, तो इसकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। और बीज शेयर भी कितना, बीज न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10,000। मतलब ये 30,000 कैपिटल नए रेशियो में 1/3, तो कितना हो गया? 10,000। और सी की तो है ही 10,000, अब सी की तो निकाल ही नहीं, सी की तो मतलब न्यू कैपिटल की पार्टनर को बेस बना के सुनो मेरे, क्या होता है कि वो कह रहा है कि अपने ना कैपिटल है ना, जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट है ना, उस रेशियो में कैपिटल लगाएंगे। जैसे मेरा मान लो 1/3 रेशियो है और मैंने कितने लगाए? 10,000। तो किसी का अगर 1/3 है तो वो भी 10,000 लगाएगा। अगर उसका 1/3 से हाफ है, मतलब 1/6 है, तो वो 5,000 लगाएगा। मतलब किस रेशियो में लगाएंगे? जिस रेशियो में वो पार्टनर है उसी रेशियो में पैसा लगाएगा। बोलो, बात समझाएंगे? इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एडजस्ट। तो सर कैपिटल कितनी ले फिर टोटल? कहता नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 10,000। नए पार्टनर की कैपिटल है कितनी? 1/3। तो 1/3, जब 1/3 पार्ट के लिए 10,000 लगा रहे, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30,000। तो ए और बी कितनी होनी चाहिए? अब देखो, आपको 12th में कराया तो देखो अलग तरीके से, मैं भी बता दूंगा कैसे कराया है, मेरे को पता है कैसे मैंने करवाया था आपको। अब ए की 10,000 होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या बेटा? होनी चाहिए। और इसकी भी ये होनी चाहिए, बोलो। अब होनी तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन है कितनी? अब सुनो, अब यहां गलती करता है बच्चा। अब ए की कैपिटल देखो, ए की कैपिटल देखो जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये कितना है? 15,000। बोलो, 15,000 तो इसकी कैपिटल थी। 2,000 इसके हिस्से में क्या आ गया? गुडविल का। कितना हो गया? 17। और 500 रुपए ये गुडविल की आ गई, तो 17,500। और इतना प्रॉफिट आ गया, कितना हो गया? और ये जोड़ दिया बेटा। और जो इसका डीआर वो लेस कर दो। लेस कितना है? 0। अगर कोई लॉस होता तो वो समझ आ गया। तो बताओ ए की कैपिटल एट प्रेजेंट कितनी है? समझ आ गया? बोलो। तो मैं यहां लिख रहा हूं एज प्रेजेंट कैपिटल कितनी है बताओ? मैं लिख रहा हूं यहां पर 15,000 प्लस, ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज से लिख रहा हूं, कैसे? प्लस प्लस और माइनस 0, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। बोलो, बात समझ आएगी? तो कितनी होनी चाहिए इसकी? 19,030 इसकी प्रेजेंट कैपिटल है। क्या बेटा? ऐसे किसकी निकालेंगे? बीज प्रेजेंट कैपिटल। ये मैं सिर्फ इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, तो मैं 1 मिनट में कर देता इसको। बीज प्रेजेंट कैपिटल, बोलो। 10,000। 10,000 प्लस 510 माइनस कितना आ गया? 10,010। ये इनकी क्या है बेटा? प्रेजेंट कैपिटल। अब देखो, इसमें स्टार लगा रहा हूं मैं। होनी कितनी चाहिए? 10,000। कितनी होनी चाहिए? 10,000। है कितनी? इन दोनों में कंपेरिजन हो गया ना? कितनी होनी चाहिए? है कितनी? ज्यादा है ना? तो 9,030 रुपए निकालेगा ये। बोलो, समझ आएंगे यार? मेरे पैसे ज्यादा है फर्म में, कहते जिसके ज्यादा हो निकाल लो। ये कहता होनी की इसकी देखो, इसमें इसको स्टार 1 लिख देता हूं।
इसकी कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। और है कितनी? 10,000 10 आ गई। कहता यार अपने भी तो ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा होता है। 10 रुपए। अरे बोलो यस सर। कितनी ज्यादा है? 10 रुपए। रुपए। तू 10 निकाल ले। अगर इनकी कम होती है लेके आते। अब ये निकालेंगे पैसे, क्या करेंगे? निकालेंगे। अब बताओ ये कितना निकालेगा? 2030। तो एज विड्रोल जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एज विड्रोल 19,030 माइनस 10,000 कितना आया? 9,030। और बीज विड्रोल 10,000 10,000 10,000 माइनस कितने निकालेगा? 10। तो ए और बी ये पैसे निकालेंगे, सभी एग्री है? बोलो बच्चों। तो एंट्री सबको आती है, बोलो क्या करेगा? एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बोलो ए कितना निकालेगा? 9,030। बीज कैपिटल अकाउंट कितने निकालेगा? और टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट कितना? 9,040। बोलो समझ में आया या नहीं आया? 100% क्या है, 12th में ऐसे नहीं कराते। मैं बताता हूं कैसे करवाते हैं। ये मैंने करवाया आपको, बिल्कुल लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होगा। टीचर क्या करता है 12th में, शॉर्टकट लगाने का मैं तरीका बता देता हूं, आप भी लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। आपने न्यू कैपिटल निकाली, बोलो ए की कितनी होनी चाहिए? 10 और बी की कितनी होनी चाहिए? 10। न्यू कैपिटल निकाली, इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी कैपिटल उनको फर्म में रखनी है। इससे ज्यादा है तो निकाल लेंगे, इससे कम है तो लगाएंगे। बोलो बात समझाएंगे? तो टीचर बोलता था एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस शीट लिखो, एक लाइन छोड़ के क्या लिखो? टू बैलेंस शीट। बताओ ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 और इसकी कितनी होनी चाहिए? 10। बोलो समझ आया? सी की तो हमने निकाल ली, इधर का टोटल क्या है? 10 और इधर 0, तो सी का तो निकल जाएगा। सी समझ आया? अरे बोलो ना। सी की भी कितनी है? 10, क्योंकि 1/3 1/3 1। अच्छा, अब टीचर बोलता था जिधर भी कम है उधर बाय कैश टू कैश लिख दो, जिधर भी कम है वो क्या करो? बाय कैश या टू कैश लिख दो। तो आपको ये इतना कुछ करने की, ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती थी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर उसने पूछ ली एंट्रियां और लेजर नहीं पूछा, तो उस गुरुजी को बुला लाना, टू कैश बाय कैश। तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया लेजर बनाना, क्योंकि आपको अमाउंट निकलेगी नहीं आपसे। मैंने पहले निकाली है अमाउंट, वो सर आपने तो यहीं से देख के बनाई है। अरे रुक जा, ये रहा ये एंट्री। जहां जहां इसकी कैपिटल क्या हुई है? सी आर, वो जोड़ दूंगा, और जो डी आर हुई है वो क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये देख लो डी आर हुई नहीं उसकी कैपिटल। कितना समझ आ गए? तो ये शॉर्टकट लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ क्या है, रट्टाफिकेशन लग जाती है। टू बैलेंस शीट इतना कैपिटल होना सही, ये हमें रखनी है, ये रखनी है हमें। तो अब अपने आप जब इधर का क्या लगेगा टोटल, ये उसमें से क्या होगी? माइनस, डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो आप करके देखो कैलकुलेटर पे जल्दी से, ए का टोटल लगाओ जल्दी से प्लीज मेरे साथ। कितना आया? कितना? 19,030। अच्छा, और इधर का टोटल कितना है? 10। तो डिफरेंस कितना आएगा? 9,030। टू कैश कितना आया? 9,030। टीचर निकलवाता है ऐसे। और इसका टोटल लगाओ 10,510। और इधर का टोटल कितना है बताओ बेटा? 10,500। कितना है? 10 रुपए। और इधर का टोटल कितना है? 10,000। और उधर का भी 10,000 है। और इधर का भी कितना है? 10,000 है। तो वो जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो इधर कितना आएगा? बराबर होगा टोटल? यस सर। 19,030, 10,510 और 10,000। कोई डाउट है तो बोल दो, है किसी को डाउट? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैश जो निकालना है आपने, बैलेंस फिगर निकाला है, सीडी लिख के जिधर भी डिफरेंस है बाय कैश टू, अगर इधर टू कैश आया तो इसका मतलब निकाला है, और उधर बाय कैश आया तो इसका मतलब आपने इंट्रोड्यूस की है। क्या किया? इंट्रोड्यूस की है, लगाइए पैसे। लेकिन हम उससे पहले भी निकाल चुके हैं। तो आपको जैसे मैंने कराया ना, आप वैसे इसको प्रॉपर नोट करो। आपने ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ, पेपर में अगर लेजर बनाना है तो मैं ये करता हूँ, आप नई कैपिटल निकाली आपने और उसको लगा के बाय कैश टू कैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता तो होना चाहिए ना बच्चे को कैसे निकला। तो सबसे पहले एंट्री नोट करो फटाफट जल्दी बेटा।
जनरल एंट्री नोट करो बेटा जल्दी से। अब एंट्री होगी क्या सभी की? वर्किंग नोट बनाओ फिर। चलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। हो गया भाई सबका? चलिए हो गया, ठीक है। सर इसमें दूसरा भी बता दो। कौन सा? गोल्ड पार्टनर के पेयर। मैं करा दूंगा, वो दिखाऊंगा मैं सारा। यहाँ तो किसी को डाउट है किसी को? नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था ये? सिक्स था ये। सिक्स था इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये हमने सिक्स किया है, ठीक है। चलिएगा, सिक्स इलस्ट्रेशन था ये हमारा। सेवंथ में डाउट किसको बताओ भाई? इलस्ट्रेशन नंबर सेवंथ निकालो। तो बिल्कुल आसान था। इलस्ट्रेशन नंबर सेवंथ में डाउट किसी को नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने कल करा दिया था आपको यहाँ पर, है ना। चलिए, 9th में डाउट है भाई, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो सभी। चलिएगा, एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1:1 है इनका। द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है और बी की बेटा। और आपको ट्रेड पेबल दे रखे हैं, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट दे रखी है, इन्वेंटरी दे रखा है और बैंक दे रखा है। अब क्वेश्चन बोलता है 1 जनवरी को एग्री टू टेक सी एज ए 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज देयर कैपिटल। ओहो, सुनना ध्यान से पूरा। क्या 1 जनवरी को एग्री हुए सी को पार्टनर बनाने के, सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस, टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू ₹1,35,000। अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो। मतलब कैपिटल बेस, हमें कैपिटल जो है उसको 1,35 रखना है। मतलब हमें फर्म की टोटल कैपिटल गिवन है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी करनी है? 135 करनी है। अंडरलाइन कर लो भाई साहब। मतलब अभी देखो क्या किया था मैंने, वो कहता नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बढ़ाओ, बढ़ा लिया, कितनी थी? 10,000। तो मैंने फर्म की टोटल कैपिटल निकाली, कितनी आई? 30,000। यहाँ कहता फर्म की टोटल कैपिटल मैं बताऊंगा, 1,35 माननी है। कितनी माननी है? कैपिटल बेस, मतलब कैपिटल का बेस कितना मानना है? आधार बेस कितना मानना है? 1,35। मतलब फर्म की टोटल कैपिटल 1,35 होनी चाहिए, बात खत्म। तो अब 1,35 कौन कितनी लाएगा? सुन लो ध्यान से। अब 1,35, अब नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 1,35। नया रेशियो क्या है? बांट दो, कम है तो ले आएगा, ज्यादा है तो निकाल लेगा। अरे बोलो, ठीक है। सी एग्री टू पे ₹60,000। सी कहता मैं 60,000 रुपए दे दूंगा। अब पता नहीं उसने किस चीज के दिए, अब लिखा नहीं हुआ कैपिटल के लिए, तो टोटल दे रहा है 60,000। इसका मतलब कहता कहता ये गुडविल ये, और कहता भाई सुन मेरे पास 60,000 है, ये ले ले, जो तेरे को समझ में आए वैसे कर ले। मैं कितने दे सकता हूँ एक बार? 60,000। कहता हम इसमें से ये काटेंगे, वो कहता वो आपकी इच्छा, मैं 60,000 रुपए दूंगा एक बार। कितने रुपए दे रहे वो? 60। सुनो, शो नेसेसरी जनरल एंट्री टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आएगी नहीं? कहता नेसेसरी अकाउंट बढ़ाओ। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, नया रेशियो क्या बताओ? दे रखा है, दे रखा है नया रेशियो? नहीं दिया हुआ। सुनो ध्यान से,
ओल्ड रेशियो पता है 1:1 है। नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/3 के लिए। जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखो किसने कितना दिया तो जिस रेशियो में वो पार्टनर होते हैं उसी रेशियो में वो देते हैं। तो 1:1 में पार्टनर थे तो 1:1 में सेक्रीफाइस करेंगे। अरे बोलो ना, समझ आ गया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर नया रेशियो नहीं दिया और हमें कंफ्यूज हो गए। सुनो, ए और बी किस पार्टनर है 1:1, किस किस में पार्टनर है 1:1 में। अब उन्होंने सी को 1/3 पार्ट के लिए शामिल किया तो कॉमन सेंस है यार, ये तो वैसे भी 1/3 किया तो 1/3 का 1/2 कौन देगा ए और 1/3 का 1/2 कौन देगा बी। जिस रेशियो में वो पार्टनर है उसी रेशियो में वो करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। बात समझ आ गई। तो आप नया रेशियो निकालना चाहो ना निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया ना कि कौन कितना देगा। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट क्या है 1, सी को कितना दिया 1/3, बचा कितना 2/3, 2/3 का हाफ ही ले लेगा, हाफ ही ले लेगा 1/3 1/3 आएगा। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। सुन लो, कई बच्चे हैं जो आज नहीं आए उनको नहीं समझ में आएगा। अब सी को पार्टनर बनाया आपने कितने पार्ट के लिए 1/3 के लिए। तो सुनो बताओ किसने कितना दिया, पहला मेथड है ये जो मैंने आपको कराया था। बताओ किसने कितना दिया, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो मैंने कहा था जिस रेशियो में पार्टनर है उसी रेशियो में देंगे। किस रेशियो में पार्टनर है 1:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 1:1। अब न्यू रेशियो नहीं दिया वहां निकाल लो न्यू रेशियो। देखो ए का न्यू रेशियो कैसे आएगा, न्यू रेशियो निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है 1 में से 1/3 कौन लेगा सी, तो बचेगा कितना 2/3। तो ए अब 2/3 को ए और बी बांटेंगे। बस सी को हमने 1/3 दे दिया तो हमारा बैलेंस कितना बचा 2/3। और सर ए और बी कैसे बांटेंगे, ए और बी का रेशियो पहले से डिसाइडेड है 1:1। तो ए 2/3 का क्या लेगा हाफ लेगा 1/2। बोलो कितना आया 2/6। बी क्या लेगा 2/3 का हाफ लेगा 1/2 कितना 2/6। ए बी और सी, ए का क्या है 2/6, इसका भी 2/6 और इसका 1/3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2/6 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2/6। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो रेशियो क्या आ गया 2:2:2। तो क्या हो गया ये 1:1:1। देखो मैं हमेशा पूरा बताता हूँ, शॉर्टकट नहीं मारता क्योंकि हर प्रकार का बच्चा बैठा है क्लास में। वो कहेगा 2 सा भी एक कैसे आ गया इतनी देर में। जिसको समझ आया उसको स्माइल आएगी और जिसको समझ नहीं आया उससे बेचारे से पूछो समझ आया कि नहीं आया। यस 1:1 आ गया। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा फर्म की गुडविल दे रखी है, बोलो बेटा कितनी दे रखी गुडविल, विशाल बता, विशाल फर्म की गुडविल बता कितनी है बेटा। तूने कहा यस सर गुडविल दे रखी है, बताना गुडविल कितनी है। सुनो ध्यान से, आरती फर्म की गुडविल दे रखी है, कैसे निकालेंगे। एक मिनट रुको, देखो जब पूछो जब बताया करो या मत बताया। हाँ बेटा हाँ इसमें हिडन गुडविल है क्या, इसमें ध्यान से सुन लो बेटा क्या बेटा हिडन गुडविल। ठीक है हाँ मोहित बता। निकाल लिया कितना आया, ठीक है और वो ले गया 60,000 तो 15,000 वो गुडविल के लेके आया। वो उसने ये लिखा है टोटल कितने लाया 60,000 लाया। कहता इसमें से कैपिटल कितनी गुडविल कितनी, कहता ये 60,000 है। इसका मतलब पहले कैपिटल पूरी करेंगे पहले अपने और बचा वो क्या है गुडविल है। बोलो बात समझ आएगी। तो ये यहां तक समझ में आ गया सभी को, बोलो बेटा। अब सुनो टारगेट कैपिटल मतलब बेस कैपिटल, मतलब इतनी कैपिटल को क्या मानेंगे बेस मानेंगे। देखो आज की क्लास इंपोर्टेंट होगी कि नहीं होगी। कितनी टारगेट कैपिटल करनी है 1:35 सर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दी है। अब 1:35 को किस में बांटेंगे न्यू रेशियो में, ए बी और सी 1:1:1 45 45 और 45। सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इट मीन्स
ऐसा लिख लिख के करना है। इट मीन्स सीज कैपिटल रुपी 45,000। सीज टोटल अमाउंट 60,000। इट मीन्स गुडविल अमाउंट ऑफ सी 60 माइनस 45 कितना हो गया? तो बताओ ये गुडविल कितनी लेके आया? 15,000। अब यहाँ गुडविल को अलग मत लिखना, सीधा लिखना, पहले 60,000 लेगा, लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ आ गई? आगे समझ में? अब देखो क्या पूछा उसने, एंट्री पूछी है क्या कैपिटल अकाउंट? चलो करें स्टार्ट। देखो बेटे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो टू सीज कैपिटल। बोलो टोटल कितने लाया? 60। अब तुषार चाहे तो अलग अलग लिख सकता है, सक्षम, समझ आ गया? लेकिन यहाँ टोटल कैपिटल दी थी। अब बताओ इसमें से सीज कैपिटल में से कितना काटोगे गुडविल का? 15,000। 15 बनता है ना? ये कौन लेगा? ए और बी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस। कुछ भी निकालो, ओल्ड रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस टू एज कैपिटल और टू कितना? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है ना? यहां तक किसी को डाउट है क्या? पक्का? रीवैल्यू करो, है ही नहीं। रिजर्व बांटो, है ही नहीं। रिवैल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, जब रिवैल्यूशन नहीं है तो प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट करो, कर देते हैं। सुनो ध्यान से, कैपिटल एडजस्टमेंट और क्वेश्चन ने क्या बनवाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया है ना हमसे, बढ़ा देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी, ए बी और सी, बोलो बेटा, अरे बोलो। बाय बैलेंस बीडी, बोलो ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी है? बैलेंस शीट में दे रखी है 45, बी की 45,000, सी की नील है, बीडी में मत लिख देना, समझ आ गया? अब बाय बैंक ए कितनी लेके आया था? 60,000। उसकी पोस्टिंग कर दी ना बैंक टू सी, बोलो बेटा 60,000। अब अगली एंट्री क्या की? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल कितना? 7500 और 7500। ये देखो 15,000 अपने आप कम हो जाएंगे ना उसके। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे? बाय सीज कैपिटल कितना बेटा? ए के अकाउंट में कितना? 7500। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या किया मैंने? इस एंट्री की पोस्टिंग की है। ये देखो सी के अकाउंट में 15,000 क्या होना है? डेबिट, ये हुआ डेबिट हुआ। ए को 7500 दिया, बी को 7500। ए के अकाउंट में क्या होना था? 7500 क्रेडिट, ये हो रखा। बी के अकाउंट में क्या होना था? क्रेडिट। बी के अकाउंट में क्या होना था? क्रेडिट, ये हो रखा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब याद करो, एक लाइन छोड़ के याद आया? शॉर्टकट लगा ले अब तो, टू बैलेंस सी डी, मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए। हमने निकाली कैपिटल एडजस्टमेंट, तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए, इसकी भी 5 होनी चाहिए और इसकी भी 45। हो गया समझ में? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इसका टोटल लगाओ कितना आया? 60,000। इसका टोटल कितना आया? 60। ये तो मैच है, इसका ना तो ये लाएगा ना ये निकालेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब आ जाओ इस पे, इसके कितने थे? 45, ये कितना है? 7500। तो टोटल कितने हो गए बताओ? कितने हो गए? 52,500। और इधर कितना है बोलो? 45। तो कितने ज्यादा है? 7500। वो गुडविल वो निकाल लेगा, तो क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना निकालेगा बोलो? 52,500। ये कितना है इसका टोटल? 52,500। ये कितना निकालेगा? 7,500। ये हमने बैलेंस फिगर निकाला है,
बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? 52,500 और वैसे करना चाहो तो वैसे कर लेते। पहले क्या करते, ए की कैपिटल कितनी बताओ, 45 और ये 7500, 52,500 और होनी कितनी चाहिए 45,000, तो 7500 निकाल लिया। हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या नहीं हुआ भाई तुमसे? लोकेश क्या समझ नहीं आया था इसमें बेटा? वाह भाई वाह, हो गई तेरी बेस। अकाउंट में कितने नंबर थे 12th में? हैं हैं? हाँ, इन्होंने पैसे निकाले ना, क्या किए हैं? निकाले हैं। एंट्री होगी, एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहो वो एंट्री यहाँ कर 7,500, 7,500 और 15,000। 3 के नंबर है ये ऐसे क्वेश्चन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नोट करो इसको जल्दी से। मैं पहले कह रहा हूं आप इसके आंसर को देख के बेवकूफ बनते हो। साफ साफ लिखा हो बेटा, पार्ट इंक्रीज टू कैपिटल बेस टू, कैपिटल बेस को 1.35 तक करना है, मतलब फर्म में कैपिटल कितनी रखनी है? 1.35 रखनी है। ये रेशो निकाल लो पहले जल्दी से, लिखो लिखो जल्दी लिखो। भाई साहब मजाक लग रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वही गलत कर देता है बच्चा। और नीचे नोट में भी लिखा होता है, इन द प्रॉब्लम द मेंशन दैट टोटल कैपिटल शुड बी 135, हेंस एक्सेस कैपिटल इज टू बी विड्रॉल बाय पार्टनर, हेंस थर्ड एंट्री इज पास। आंसर नहीं कह रहा, क्वेश्चन का नोट बोल रहा हूं मैं तेरे को। आंसर का नोट है। आंसर तूने देखा नहीं, इतना ईमानदार तो नहीं है। ये कैपिटल दे रखी बेटा, जो टारगेट कैपिटल बेस निकाली थी 45, चीज कैपिटल 45 होनी चाहिए, लाया कितना 60, इसका 15,000 क्या है? गुडविल है। एंट्री नोट करो बेटा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट करो। चलिएगा
ये हो गया नोट भाई? Yes, एक बात सुन लेना प्लीज, अपने मॉड्यूल का एक बात तो समझ आ गई। 10,000 गुडविल आया, 10,000 कैपिटल आया, 5,000 गुडविल आया, तो वो एंट्री इकट्ठी करता है, तो आप इकट्ठी कर लेना, बढ़िया रहोगे। कुछ भी नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है, बल्कि बढ़िया है। कैश टू कैपिटल, कैपिटल टू वो अच्छा नहीं लाता है तो भी कैपिटल टू, वो तो एक जैसा ही हो गया देखा जाए तो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो पहले गुडविल को कैपिटल में जोड़ दो और फिर कैपिटल में से समझ आ गया? चलिएगा, इजी हो गया ये, अब कंफर्ट आ रहा है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 में डाउट किसी को है क्या? किसी को? अच्छा, किस किस ने ट्राई किया था हाथ उठाना? जिसने ट्राई किया था, जिसने नहीं किया वो हाथ नहीं उठाएगा। 10th ट्राई किया था, हो गया आपका? आपने क्यों नहीं किया? 10th में डाउट है क्या किसी को? ठीक है, 10th में डाउट नहीं है किसी को। जिन बदतमीज बच्चों ने नहीं किया वो आज कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल आसान है, अब तो वैसे भी आपको इजी लगेगा। 11th में डाउट बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, नहीं है डाउट? है क्या डाउट? बोलो, अरे बोलो ना, पक्का? किया ही नहीं? आज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 किया? किसने किया? हाथ उठाओ। क्वेश्चन नंबर 1 किसने किया? हाथ पूरा उठाओ। प्रैक्टिकल, हाँ हो गया। 11 नंबर में इलस्ट्रेशन नंबर 11 में किसी को डाउट है भाई? नहीं है। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 1 डाउट नहीं है, ठीक है। और अनसोल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 चलो एडमिशन अपना कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने कोई क्वेश्चन बीच में नहीं किया था वो कर लेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उससे पहले मैं आपको आके कैपिटल एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा, ओल्ड पार्टनर की और न्यू पार्टनर की दोनों, ठीक है? इसमें न्यू पार्टनर की बेस नहीं था, लेकिन उसका क्वेश्चन भी करेंगे और वो भी कर लेंगे, ठीक है? जय श्री श्याम बेटा।